बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब अपना मैथ बाकायदगी से कर रहे होंगे और डेली अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 2.3 पे हम पहुंच गए हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं। इसको पेयर बनाना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है जोड़े बना के। तो हम इसको 152 को इससे जहाँ पे एक है, जब कुछ नहीं होता वो एक होता है, एक से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया। चलो जहाँ पे करते हैं 152 वाई स्क्वायर। अब हमने दरमियान में हमारे पास है -11 वाई और ये हमारे पास है -152। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 52 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास -11 आए। हमें ऐसा पेयर चाहिए। तो अब हम 152 का पेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एक तो हो गया 152, एक 152, ये हो गया। एक तो सबका ही होता है ना, 152 आ गया मल्टीप्लाई करने से। ये नहीं हमें चाहिए। 2 से चेक करते हैं। 2 से जब हम 152 डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 और एक इधर चला गया, 2 6 12 76। ये देखिए 76 2 होता है 152। ये भी नहीं, हमें 11 हासिल नहीं हो रहा। जमा करने से माइनस करने से 11 नहीं आ रहा, ये भी नीचे होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 5 15, 3 से नहीं होगा। 4 से चेक करें। 4 से होता है, हाँ 4 से होता है। 4 3 12 12, 3 इसको मिल गया 32, 4 8 32। ये देखें ये 152 आ गया। 4 को 38 से मल्टीप्लाई करें 152 आ रहा, लेकिन प्लस माइनस करने से 11 नहीं आ रहा। तो 5 से ये नहीं होगा। 6 से चेक करते हैं। 6 से हो जाएगा। 6 2 12। हाँ जी, तो इनसे हमारा पेयर इतने बन गए हैं। इसके अलावा हम 6 से 7 से 7 एक 7 7 2 14 12 नहीं होगा। 8 से चेक करते हैं। 8 एक 8, तो कितने बच गए? 7 बच गए, इधर लग गए। 7 हो गया 72, 8 9 72, ये 8 9 आ गया 72। 19 8 होता है 152। ये 152 के इतने पेयर बन रहे हैं हमारे पास। ये देखें, जब हम माइनस करने से हमारे पास क्या हमें चाहिए? 11। तो ये 9, अगर 19 में से हम 8 निकाल लें तो हमारे पास 11 आ जाएगा। यस, ये पेयर मिल गया हमें, ये वाला पेयर मिल गया। अब हमें माइनस वाला 152 चाहिए, तो हम -19 एक्स लगाएंगे और 8 लगाएंगे प्लस में। 8 एक्स नहीं है ये, तो इसमें वाई है तो वाई लगाएंगे। ये वाला हमारा पेयर बनेगा +8 वाई और -19 वाई, ये पेयर बनेगा। मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है, प्लस या माइनस करने से ये आ रहा है। ठीक है, पेयर हमें मिल गया। अब हम इसको अपने सवाल में रखते हैं और इसको हल करते हैं। क्या था? 8 और 19 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख लिया, 152 भी लिख लिया। अब यहाँ पे हमने लगाना है -19 वाई प्लस 8 वाई, और ये वाला माइनस ऐसे ही यहाँ पे लगेगा। अब दोनों में से कॉमन ले लें। वाई दोनों में है, ये कॉमन आ गया, माइनस वाई कॉमन निकल गया, 19 बाकी बच गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखेंगे। दोनों में कॉमन 8 आएगा, 8 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ गया। वाई बचा, प्लस माइनस माइनस। अब 8 19 8 होता है 152, 19 8 152। तो ये इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 19 आ गया। लो जी, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एक हमारे पास आ गया वाई -19, दूसरा हमारे पास आ गया वाई +8। ये हमारे सवाल का जवाब आ गया। ठीक है, सवाल नंबर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 को हल करेंगे। पेयर बना के जोड़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 2x²। 2x², ये तो आसान है, 2 1 2 हो गया। मल्टीप्लाई करने से 2 आ रहा है और 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ये वाला पेयर हमें मिल गया, इज इक्वल टू 2x² + 2x + x। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखना, इसका मतलब 1 ही होता है, 1। तो ये हो गया हमारे पास। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2x। अच्छा जी, x आ गया हमारे पास, प्लस 2x कॉमन निकल गया तो हमारे पास 1 आ गया। अब प्लस दोनों में कॉमन 1 है, दोनों में कॉमन, जब कोई कॉमन ना हो 1 कॉमन होता है। तो x + 1 हमारे पास आ गया, ये हो गया। अब
एक्स प्लस 1 कॉमन वाला आ गया, इसमें दूसरे में आ गया हमारे पास 2x प्लस 1। ये हमारा जवाब आ गया। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 12 इसी वीडियो में बना लेते हैं जितने सवाल बन रहे हैं, क्योंकि ये आसान है और जल्दी हो रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, इसका पेयर बनाते हैं। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6, 6 का मल्टीप्लाई बनाना है, इसका बनाना है हमने जोड़ा कि जमा माइनस करने से 5 और 3 2 6, वही यही वाला 3x² प्लस 3x आ गया और प्लस हमारे पास आ गया 2x। ये देखिए ये पेयर मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 3 2 6x² और जमा करने से 5, 3 2 5x आ रहा है, प्लस ये वाला 2 ऐसे ही लिख लिया। अब दोनों में से कॉमन ले लें, 3x दोनों में आ रहा है, x एक इधर आ गया, प्लस 3x इधर निकल गया, एक यहाँ पे आ गया, प्लस दोनों में कॉमन 2 है। अब बाकी बचा हमारे पास x प्लस 2 1 2, एक आ गया। अब एक हमारे पास आ गई, ये फैक्टराइजेशन हमारी हो गई 3x दूसरे में, 3x प्लस ये वाला 2। लो जी, ये हमारा जवाब आ गया। सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 इसको हल करते हैं। इसको 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2x आ गया। इसका भी पेयर बनाना छोटा सा आसान सा है, 2 1 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 2x और प्लस में लिखेंगे x। ये देखें एक x है ना, तो माइनस प्लस माइनस 2 1 2 2 आ रहा है ना हमारे पास, 2x² आ रहा है। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 में से x निकाल लेंगे तो -x बाकी बचेगा, तो -1 ये वाला। अब दोनों में कॉमन निकाल लें, 2x कॉमन है, बाकी हमारे पास बचा x इसमें से और माइनस इसमें से, ये पूरा बाहर निकला है, एक बाकी बच गया। दोनों में कॉमन एक कॉमन आ रहा है, कोई ना हो तो एक होता है, x प्लस माइनस -1 ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास आ गया x -1 और दूसरा आ गया 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 14 हम हल करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, 6x 7x और x² और ये हमारे 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 18x²। तो इसका पेयर कौन सा बनाएंगे, 9 2 18 हो गया, तो 9 में से 2 निकाल लें, 7 आ जाएगा जी। हमें चाहिए भी 7, ये वाला पेयर लेके हम इसको हल करते हैं। 6x² प्लस 9 2 18, 9x हो गया और माइनस आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 9 में से 2 निकलेगा तो 7 आ जाएगा, 2x। अच्छा, ये आप लोग 2 इधर लिख लें, 9 इधर लिख लें, आपका सवाल गलत नहीं होगा, सवाल बिल्कुल सही होगा, जवाब भी वही वाला आएगा। बस आगे इधर इधर हो जाए, इधर ये वाला इधर आ जाए, ये वाला इधर, तो कोई टेंशन नहीं है, सवाल आपका ठीक होगा। जो मर्ज़ी पहले लिख लें। इस दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 3 3 2 6, एक x निकल गया, एक x हमारे पास बाकी बच गया, प्लस 3 1 3 3 2 6 और 3 3 9, x कॉमन निकल गया। यहाँ पे ये माइनस है, इधर भी माइनस लिखेंगे, कॉमन कुछ भी नहीं है, एक लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 2x, ये माइनस हमारे पास हो गया प्लस और ये 3 का 3, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 2x प्लस 3 1 आ गया, दूसरे में आ गया 3x माइनस 1। लो जी, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 15 इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिख लिया है। आप ये देखें, इसमें 2 यहाँ पे आ रहा है और x² वाली रकम यहाँ चली गई है। तरीका इसका भी वही है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 का हमने पेयर बनाना है, तो हम लिखेंगे 2 माइनस, अच्छा ये भी लिख लें, 2x² लिख लिया। अब हमने 4 का पेयर बनाना है, तो 4 1 4 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1x, एक साथ नहीं लिखते, एक x ही है। अब 4 में से देखो, अब 4 में से 1 निकालेंगे, हमारे पास बाकी हमारे पास -3x आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 1 4, हमारा पेयर बन गया। अब कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 2 माइनस 2 2 4, x भी साथ लगेगा, x भी साथ चलेगा, प्लस
इसमें से कॉमन जब कोई ना हो तो फिर एक होता है, एक नहीं, इसमें एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, बाकी मेरे पास बचा एक, प्लस माइनस माइनस, तो 2x ये हमारे पास आ गया, बाकी बच गया एक एक्स इधर निकल गया, 2 बच गया, एक्स बच गया, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 2x। दूसरे में आएगा हमारे पास 2 प्लस ये वाला x। ये हमारा सवाल नंबर 15 कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आई है।